अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो गोल्ड की वीकली फोरकास्ट में हाजिर हैं। इस वक्त हम अप्रैल के ऑलमोस्ट 4th वीक की प्रेडिक्शन कर रहे हैं, जिसके अंदर हम आपको बताएंगे कि गोल्ड यानी XAU USD इस वीक में जो 4th वीक है अप्रैल का 2024 का, उसमें कैसे मूव करेगा। तो अब की सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो आप लोगों ने अपना माइंड सेट वैसा ही रखना है जैसा कि हम अपने एनालिसिस करेंगे। लेकिन याद रखें कि हमारे एनालिसिस सही भी हो सकते हैं और गलत भी। तो हमारा काम अपने टूल्स को यूटिलाइज करते हुए एक जो है वो एनालाइज करना है मार्केट को, कि मार्केट अभी नेक्स्ट किस तरफ मूव कर सकती है। तो हम अपने सारे टूल यूटिलाइज करेंगे और अभी हम एनालिसिस करते हैं। लेकिन उससे पहले मेरे वो दोस्त जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस करेंगे तो नोटिफिकेशन भी मिलेगा। तो यहाँ पर हम ना सिर्फ ट्रेडिंग करते हैं, लाइव ट्रेडिंग करते हैं, लाइव सिग्नल देते हैं, बल्कि बहुत सारी एजुकेशनल वीडियोस भी आपको देखने को मिलती है, जिससे आप फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में काफ़ी अच्छा सीखते हैं। तो चलिए चलते हैं, हम अभी शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखें, अभी हम डेली टाइम फ्रेम में अभी इस वक्त अवेलेबल है। तो डेली टाइम फ्रेम इस वक्त जो है वो उसको एनालाइज करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि अभी आप देखें, सबसे पहली बात तो आपको अगर यहाँ से अगर आप यहाँ तक अगर मार्क करेंगे, ठीक है, तो आपको यहाँ पर बड़ा ही क्लियर एक डाइवर्जेंस नज़र आएगा, और जो कि अभी तक वैलिड है। यहाँ से मार्केट को रिवर्स होना चाहिए था, मार्केट यहाँ से रिवर्स जो है वो नहीं हो पा रही। तो इसलिए हम अभी मार्केट को एज आ सैलरी देख रहे हैं। अगर हम टेक्निकली बेस पर इसको एनालाइज करें तो फिलहाल मार्केट अभी सेल लग रही है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि मार्केट अभी यहाँ पर बड़े बड़े वॉल्यूम्स लगाना शुरू कर दिए हैं मार्केट ने, जब ऊपर एक ख़ास तौर पे जब मार्केट अभी रेंज कर रही है। अभी आप देखिएगा कि यहाँ से डेली बेसिस पर आपको कैंडल्स जो है उनका रुख ऊपर की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा था यहाँ तक। लेकिन ये जो एक रेड कैंडल की रिजेक्शन आई है और पूरी की पूरी सेल है इसके अंदर, और नीचे इसके अंदर वॉल्यूम भी अल्ट्रा हाई है एज कंपेयर टू ऑल प्रीवियस वॉल्यूम, ठीक है। तो आपको ये चीज भी इंडिकेट कर रही है कि भैया जी मार्केट में अभी आपका जो है वो अच्छा खासा एक यूं समझ लें कि सेलिंग का प्रेशर जो है ना वो आने वाला है। दूसरा, अभी जो इसकी इंटरनल मूव है, इंटरनल मूव भी बहुत ज़्यादा आपको जो है वो मज़े की दिखाएगी। यानी कि देखें, यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, इसका मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लूं। अब यहाँ पर देखें कि ये वाली कैंडल, इसके अंदर वॉल्यूम एज कंपेयर टू प्रीवियस वॉल्यूम, जो कि ये देखें कितना ज़बरदस्त वॉल्यूम, और कैंडल ऑन द लो क्लोज हुई है। और ये देखें यहाँ पर कितना बड़ा इसके अंदर वॉल्यूम जो है वो ऐड हुआ है। दूसरा ये है कि आप अगर दूसरी साइड पे देखेंगे कि हमने, चूंकि मैं लाइव स्ट्रीमिंग करता हूं और आप लोगों को पता है कि लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान बहुत सारी चीज़ें जो है ना उनका ख्याल करना पड़ता है। तो अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर है क्या, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा इधर कर लूँ। यहाँ पर ये है कि ये 2387.48 ये एरिया हमने मेंशन किया हुआ था इस कैंडल की हाई पे, कि ये कैंडल की हाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपने नेक्स्ट देखना है कि ये देखें, ये डेली की कैंडल 2387 से नीचे क्लोज हुई, नेक्स्ट कैंडल नीचे क्लोज हुई, उससे नेक्स्ट कैंडल नीचे क्लोज हुई, और ये कैंडल भी ऑलमोस्ट इसके बराबर ही है, इससे ऊपर इसकी क्लोजिंग नहीं है। और अगर और दूसरी बात यह है कि यहां पर अगर आप एक और चीज देखें, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं कि यहां पर जैसे ही मार्केट ये रेंज कर रही है, देखिए ये कैंडल्स रेंज कर रही है ना यहाँ पे, ये वाला एरिया, और मार्केट में से वॉल्यूम मुसलसल निकलता आ रहा है। इसका मतलब यह है कि मार्केट जो ऊपर अभी रेंज कर रही है उसके अंदर इतना वॉल्यूम नहीं आ रहा, इनफ वॉल्यूम नहीं आ रहा कि मार्केट को फर्दर उठा के ले जाए ऊपर, और इसके अंदर सेलिंग दिखा रहा है। अब जो कल की कैंडल क्लोज हुई है हमारी, तो उसके अंदर आप देखें कि कल वाली कैंडल के अंदर बड़ा अच्छा वॉल्यूम लगा हुआ है। लेकिन आप दूसरी तरफ ये नजर रखें कि भाई ये ऊपर इसके सेलिंग शो हो रही है, ये एक शूटिंग स्टार क्लोज हुआ है। तो आपको इस शूटिंग स्टार को इग्नोर नहीं करना। यानी आप ये देख लें कि मार्केट अभी 1 2 3 4 5 दिन हो गए हैं मुसलसल, अभी तक इस कैंडल का हाई इसने ब्रेक नहीं किया। हाँ, कल को एक चांस था कि मार्केट जो है वो इसका हाई ब्रेक कर दे, जब अचानक ही एक इंपल्स लगी थी, जब मार्केट ने 400 पिप की मूव दी थी, वो भी हम छोटे टाइम फ्रेम में जाकर एनालाइज करेंगे तो दिखाऊंगा।
तो वहां पर हमें लग रहा था कि मार्केट जो है ऊपर जाएगी। जब इसराइल ने एक मिसाइल गिरा दिया था ईरान के शहर इस्फहान पे, तो तब हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद ये एक नए वार की इब्तिदा हो। लेकिन हुआ क्या कि ईरान ने कोई इतनी दिलचस्पी नहीं दिखाई स्ट्राइक बैक करने में, और वो उसका चूंकि नुकसान इतना ज़्यादा नहीं हुआ तो लिहाजा वो ठंडा होकर बैठ गया। तो उसका नतीजा क्या हो कि 400 पिप की जो ऊपर मूव गई थी वो सेम डे वापस आ गई। ठीक है, तो अब ये स्टोरी हो सकती है। ठीक है, अब अगर लेकिन याद रखें कि नेक्स्ट वीक सारे का सारा इस चीज पे डिपेंड करता है कि अगर ईरान ने कोई डिसाइड लिया, कोई डिसीजन लिया स्ट्राइक करने का, और अगर कोई वार का कोई कंडीशन बन गई तो गोल्ड ने बाबूजी हाथ नहीं आना। लेकिन चूंकि ईरान अभी ठंडा होकर बैठ गया, इसराइल ने भी मिसाइल गिरा दिया, अपने हिसाब से उन्होंने बदला ले लिया, तो अभी मार्केट गिर जाएगी भैया जी। अभी मार्केट क्या करेगी? गिर जाएगी। मैं इसका सेलर हूं, पहले मैं इसका बायर था क्योंकि मार्केट फंडामेंटली तौर पे काफी ज्यादा डिस्टर्ब रही थी, लेकिन अब मैं इसका बायर हूं, सॉरी सेलर हूं। अब देखें यहां पर आप लोगों में से जिन्होंने अब वो लर्निंग की हुई है, जिनको पता है, ये देखें अभी ये ट्रेंड लाइन के ऊपर है। ट्रेंड लाइन अभी तक इसने ब्रेक नहीं की और इसके नीचे अभी तक इसने अपनी क्लोजिंग भी नहीं दी है। तो आप लोगों को ये चीज देखनी चाहिए कि ये फार्मूला इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न जिसके अंदर वॉल्यूम भी बड़ा तगड़ा है H4 के अंदर, इसके बारे में क्या ख्याल है? इसका तो अभी तक इम्पैक्ट ही नहीं आया और इसका इम्पैक्ट अभी तक आना बाकी है। दूसरा भी ये देखें कि ये अभी इंगल्फिंग और इसके नीचे वॉल्यूम आप चेक कर लें। ठीक है, तो मतलब ऊपर की कैंडल का वॉल्यूम चेक कर लें और जो उसकी रिजेक्शन आई है उसका वॉल्यूम चेक कर लें, तो वो भी आपको स्टोरी बता रहा होगा। तीसरी बात ये है, मैं आपको थोड़ा सा जूम करके ये चीज तीसरी बात समझाना चाहूंगा कि तीसरी बात यह है कि आप लोग कभी भी धोखे में ना रहिएगा। यहां पर अभी बहुत सारे लोग आपको कह रहे होंगे कि मार्केट बाय बाय, क्योंकि मोमेंटम बाय का चल रहा है। उन्होंने कहा ना जी 2500 तक, 2800 तक, 2700 तक मार्केट जाएगी, लेकिन फिलहाल H4 के मुताबिक मार्केट सेलिंग शो कर रही है। ये इसके अंदर सेलिंग है, ये सेलिंग है, ये सेलिंग है, ये इसके अंदर सेलिंग है बड़े टाइम फ्रेम के साथ, और इन सेलिंग्स के अंदर वॉल्यूम भी अच्छा है। ठीक है, तो मत किसी जो, और उसके पीछे ये वाली सेलिंग है, ये जो सेलर्स बैठे हुए हैं इन्होंने मार्केट को होल्ड किया हुआ है, इसका तो इंपैक्ट ही नहीं आया। और ये जो मार्केट ऊपर की तरफ गई है, ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम के, ये जो इसके अंदर नीचे सेलिंग थी, इन्होंने इसका इंपैक्ट दिखाया और मार्केट को ऊपर धकेल के ले गई है। देखे, ये बाइंग थी मार्केट को लेके गई है ऊपर, ये बाइंग मार्केट को ऊपर लेके गई है, ये बाइंग मार्केट को ऊपर लेके गई है। तो लिहाजा अब जितनी भी बाइंग थी उसका असर निकल गया भैया जी। अब सेलर एक्टिवेट होंगे मार्केट में और इन्होंने मुंह के बल गिरा देना अगर कोई फंडामेंटल ना आई तो। ठीक है, तो ये है एक गोल्ड के ओवरऑल एनालिसिस जो है लॉन्ग रन के। लेकिन एक बात और ध्यान में रखिएगा जो कि गोल्ड को बाय कर सकता है, ठीक है, वो ये है कि ये डॉलर का इंडेक्स देखें, ये डॉलर का इंडेक्स, और आपको अगर नजर आ रहा होगा तो यहां पर ये फेयर वैल्यू गैप कितना ज्यादा है। तो मार्केट को उसूली तौर पे यहां तक आना चाहिए, इसके हिसाब से मार्केट को यहां तक गिरना चाहिए। उसके बाद अगर मार्केट ऊपर उठती है तो कोई मसला नहीं, जहां पे मर्जी जाए हमारी बुला से। तो सिर्फ अभी अगर यूएसडी गिर गया तो गोल्ड ने फिर दोबारा ऊपर की तरफ स्पाइक मार जानी। अब मैं ये चाहता हूं कि गोल्ड की अपनी प्राइस गिरे, यूएसडी गिरता है तो गिरता रहे, जो किसने गिरना ही गिरना है। अब गोल्ड का अपना जो इंडेक्स है ना उसकी प्राइस गिरे, फिर हमें काफी ज्यादा यहां से फायदे जो है ना वो मिल सकते हैं। अब अगर H1 के टाइम फ्रेम को देखें तो H1 का टाइम फ्रेम भी आपको जो है ना वो काफी अच्छा जो है वो यहां पर वो दे रहा होगा सारे मामले। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि जो शॉर्ट रन की ट्रेड है वो आपको पता है कि H1 M30 में हम बाय सेल हम दोनों डायरेक्शन में बैठे होते हैं। तो फिलहाल तो हम इसके यहाँ पर बायर बैठे हुए हैं, ठीक है, 2367 2368 के एरिया में। तो अगर यहाँ से मार्केट अगर नीचे जाती है तो फिर हम देखेंगे कि हमने करना क्या है। लेकिन हम फिलहाल शॉर्ट रन के लिए मैं आपको बता दूं कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मार्केट ऊपर जाएगी, ठीक है ना, ये वाला जो एरिया ऑर्डर ब्लॉक है, फिर यहाँ से मार्केट नीचे आएगी, या दूसरा ये है कि मार्केट को यहाँ से नीचे गिरना चाहिए यहाँ तक 2368 के एरिया में। उसके बाद मार्केट जाएगी 2415 के एरिया में जा सकती है मार्केट, फिर वहाँ से ये लॉन्ग रन के लिए नीचे गिर जाएगी। तो शॉर्ट टर्म का सिनेरियो ये बन रहा है और लॉन्ग टर्म में तो मैं इसका सेलर हूँ ही। तो बाकी वल्लाह आलम जो भी है, हमने अपने हिसाब से जो भी हमारे पास टूल्स हैं, मुख्तसर टूल्स और परफेक्ट टूल्स को इस्तेमाल करते हुए हम जो भी एक हाई प्रोबेबिलिटी एनालिसिस कर सकते थे हमने वो कर लिए। तो बाकी इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि मार्केट से हम प्रॉफिट बना लेंगे चाहे जिस तरफ मर्जी जाए। तो आप मेरी लाइव स्ट्रीमिंग को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, उसको देखा करें ताकि आप लोगों को एक बेटर आइडिया हो कि मार्केट से प्रॉफिट जो है वो किस डायरेक्शन में उठाना है,
चाहे वो बाय में हो या सेल में। हम बाय में भी प्रॉफिट ले रहे हैं, यहाँ से हमने बाय में लिया, यहाँ से हमने सेल में लिया, हम यहाँ से बायर हो गए, यहाँ से सेलर हो गए, फिर यहाँ से बायर हो गए, अब यहाँ से हम सेलर हैं, यहाँ से बायर हैं। तो ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। आई होप सो कि आपको एक गाइडलाइन मिल गई होगी, आपका एक माइंड सेट बन गया होगा लॉन्ग रन का भी और शॉर्ट रन का भी। तो ठीक है, फिर मंडे को हमें ज्वाइन करें लाइव स्ट्रीमिंग में और खूब प्रॉफिट बनाए। थैंक यू।